हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो आपको मैंने सीबीएसई बोर्ड का कॉर्डोवा मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस अपलोड कर रही थी, पर मुझे अभी डिमांड आ रही है कि मैं एसएससी बोर्ड्स के भी मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस अपलोड करूं। तो इसीलिए मैंने आज 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं एंड देन हम प्रैक्टिस सेट नंबर 32 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होता है वो जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि फैक्टर्स निकालना है नंबर्स का। तो जो टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर क्या होता है हम ये जान लेते हैं। फैक्टर में देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी आप अगर नंबर ले लोगे 1, 8, 7, 1000, 100, ये सब नंबर्स है। ठीक है, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, अगर वो नंबर आप ले लोगे और इसमें आपको चेक करना होगा कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल काउंट करना होगा। जब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको जो फैक्टर रहेगा वो टेबल में अगर वो फैक्टर आता है तो वो उसका फैक्टर नंबर रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये दिया हुआ है 8। ठीक है, अब 8 देखिए, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल सब में जाता है, 1 के टेबल में 1 2 3 4 सारे टेबल्स में आता है, तो 1 सबके टेबल में जाएगा। अब देखिए 2 के टेबल में 8 जाता है, यस, तो 2 का टेबल क्या है, 8 का फैक्टर होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में देखिए 8 जाता है 3 के टेबल में, नो, तो हम फिर ये फैक्टर 8 का 3 फैक्टर नहीं रहेगा। फिर हम 4 लेंगे। ठीक है, ऐसे हम सारे मेथड में करके हम चेक करेंगे किसका कौन सा फैक्टर निकलता है और हमें यहाँ पे सोल्यूशन देखना होगा। अब हम एक्सरसाइज चेक करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो फैक्टर होता है उसे हम डिवीजर भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, राइट द डिवीजर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो सेम एज इट इज वो मतलब होता है फैक्टर निकालना। तो आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर और डिवीजर्स में कंफ्यूजन हो सकती है पेपर एग्जाम में। अगर आपको ये क्वेश्चन घुमा के आएगा, राइट द डिवीजर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे आपको द डिवीजर ऑफ 8 लिखना है और जो क्वेश्चन मैंने एज इट इज बताया होगा। हम एक्सरसाइज चेक करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट्स जब हम करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8। ठीक है, तो हमें 8 निकालना है, 8 का फैक्टर निकालना है। कौन कौन से टेबल में 8 जाता है। ठीक है, तो द फैक्टर ऑफ 8 आर, तो देखिए 1 का टेबल हम सारे नंबर्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस में हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 जो है वो सबके टेबल में जाता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, देखिए सब आता है लाइन से सीरीज वाइज, तो हम 1 जो है वो मैंडेटरी लेंगे। सेकेंड देखिए 2 के टेबल में 8 जाता है, यस, तो 2 के टेबल में लेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8। फिर उसके बाद 3 के टेबल में 8 जाता है, नो, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 का टेबल हम नहीं लेंगे। फिर 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पे 4 के टेबल में 8 उसका फैक्टर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 5 का टेबल चेक करेंगे। 5 के टेबल में 8 नहीं जाता है, 6 में भी नहीं जाता है, 7 में भी नहीं जाता है। अब देखो ये 8 के टेबल में खुद के टेबल में आता है ना, अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8 होता है, तो 8 का टेबल हम यहाँ लेंगे, तो मतलब 8 भी जो है वो 8 का फैक्टर है। तो इस तरीके से हमारा द फैक्टर ऑफ 8 आर 1 2 4 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5। 5 देखिए 1 हम मैंडेटरी लेंगे, तो 1 जो है हमारा आ जाएगा। सेकेंड 2 के टेबल में 5 जाता है, नो, 3 के टेबल में भी नहीं जाता है, 4 में भी नहीं जाता है, 5 में जाता है ना, देखिए 5 के टेबल में खुद जाता है ना, 5 1 जा 5, तो 5 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 दिया हुआ है, 14 किसके किसके टेबल में जाएगा, लेंगे तो देखो 1 तो हम सब में लेंगे, तो 1 हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2 के टेबल में 14 जाता है, चेक करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो आप यहाँ पे 2 के टेबल में 2 14 का फैक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3 के टेबल में जाता है 14, नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 6
7 के टेबल में जाता है, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आप 7 का टेबल यहाँ पे 7 14 का फैक्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आप 14 का टेबल पढ़िए। अब देखिए ना 8 में जाता है, ना 9 में जाता है, ना 10 में जाता है, ना 11 में जाता है। अब डायरेक्ट 14 पे जाइए। 14 के टेबल में आप जाएगा ना, 14 1 जा 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो इसका द फैक्टर ऑफ 14 आर 1 2 7 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10। 10 देखिए किसके टेबल में जाता है, 1 हम मैंडेटरी लेंगे, 1 हम मैंडेटरी ले लिए। उसके बाद देखिए 2 के टेबल में जाता है 10, जाता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10। तो 2 के टेबल में जाता है ना, 2 के टेबल में, तो 2 का टेबल हम यहाँ पे ले लेंगे। 3 के टेबल में 10 जाता है, नहीं। 4 के टेबल में, नहीं। 5 के टेबल में, यस 5 के टेबल में जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 5 का टेबल हम ले लेंगे, ठीक है। फिर 6 के टेबल में 10 जाता है, नहीं। 7 के, नहीं। 8 के, नहीं। फिर डायरेक्ट 10 के टेबल में जाता है ना, तो हम यहाँ पे 10 1 जा 10 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन दिया हुआ है 7। देखिए 7 1 के टेबल तो हम लेंगे ही, यहाँ पे 1 ले लेंगे। फिर देखिए 2 के टेबल में भी नहीं जाता है, 3 4 5 6 डायरेक्ट 7 के टेबल में जाएगा, हम 7 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिया हुआ है। 22 किसके टेबल में जाता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखना भूल गई, आंसर लिखना। द फैक्टर्स ऑफ 22, देखिए 22 किस में जाता है, 22 का टेबल अगर देखेंगे हम, पहले 1 तो हम ले लेंगे, ठीक है। 1 के टेबल में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 के टेबल में 22 जाता है, यस। 2 11 जा 22, तो 2 का टेबल हम ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 के टेबल में, 5 के टेबल में सब चेक करेंगे। देखिए किसके टेबल में जाता है 22, 11 के टेबल में जाता है ना, 11 2 जा 22, ठीक है। तो 11 का टेबल ले लेंगे। और 22 के टेबल में भी जाता है, तो यहाँ पे 22 1 जा 22, तो 22 भी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब द फैक्टर ऑफ 25 किसके टेबल में जाता है, 1 का टेबल तो हम लेंगे ही, ठीक है। फिर देखिए 2 के टेबल में 25 जाता है, नहीं। 3 4 5 के टेबल में जाता है ना, 5 5 जा 25 होता है। फिर उसके बाद और चेक करिए किसके टेबल में जाता है। अब देखिए 25 के टेबल में, खुद के टेबल में जाएगा, 25 1 जा 25, तो हम 25 ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 32 देखिए, 32 में 1 में हमेशा जाता है, तो 1 हम ले लेंगे। कि देखिए 2 में 32 जाता है, हाँ जाता है 2 में, ठीक है। फिर उसके बाद 4 में जाता है, हाँ जाता है 4 में। उसके बाद 8 के टेबल में भी जाता है। और फिर 16 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है ना, 16 में भी जाएगा। फिर 32 के टेबल में सिंपल जो जिसका टेबल है उसमें भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे द फैक्टर ऑफ 32 आर 1 2 4 8 16 और 32 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 33 दिया हुआ है। 33 में द फैक्टर ऑफ 33 आर 1 तो हम लेंगे ही, ठीक है। तो 1 हम एज इट इज ले लेंगे। अब देखिए 33 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में 33 जाता है ना, 10 3 जा 3 10 जा करेंगे, 3 11 जा करेंगे, या 3 11 3 जा करेंगे, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। यहाँ पे फिर 11 ले लेंगे, 11 के टेबल में भी 33 जाता है। फिर उसके बाद देखिए आप 33 के टेबल में सिंपल खुद के टेबल में जाता है, तो द फैक्टर ऑफ 33 आर 1 3 11 33। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, एक्सरसाइज नंबर 33।